10 नंबर से मोह किस बात का है, यादें जुड़ी हुई है। यहाँ तेजस्वी बड़े हुए, तेज प्रताप बड़े हुए, अरे हम बचपन उसके लिए बताए हैं तरीका, बहुत सुंदर तरीका है। संजीव जी हमारे एमएलसी हैं विधानसभा के बगल में, उनके पिताजी 45 साल एमएलसी रहे, उसी घर में रहे, वो भी 12 साल से हैं, तो उन्हीं को लिख दें हम लोग। तो राबड़ी आवास यानी खाली करवा देंगे आप लोग? करवाना करना चाहिए इनको। उदाहरण नीतीश कुमार जी। सालों में क्यों नहीं किए? सवाल ये उठ रहा है कि इतने सालों में क्यों अच्छा, नहीं नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री आवास क्यों खाली कर दिए थे? महुआ बाग में गोल घर से बड़का घर है। आज हम फोटो देखे, हमकी बताइए भाई, ईट ईट में शोषण है, उसमें आर्थिक शोषण का वह शिकार है। हुआ? गरीबों के मसीहा लालू जी को कहा जाता है सर। हे भगवान, हर गरीब उतना ही रहे कि 43 बीघा 12 कट्ठा पटना में जमीन रहे, हम लोग को एको धूर नहीं हुआ। प्रयास करते हैं। लालू जी भगवत गीता को याद के, नारायण नारायण नारायण, माया है सब, मुंह त्याग देना। मोह है। संजय यादव हेलीकॉप्टर पर चढ़ेंगे, अब मंगली लाल मंडल जी अति पिछड़ा है तो नहीं चढ़ेंगे। बुजुर्ग हो गए ना, संजय यादव यंग है। यंग है, लालू जी को चाहिए है। लालू जी चले गए रीतलाल यादव के प्रचार में, ये नस लगता है कहीं ना कहीं दब गया है ज्यादा। बौखला गए हार से। नहीं, वो तो इलाज कराएंगे अभी हम लोग करवाएंगे? तय के। नहीं, जो मुख्यमंत्री जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी किया है, हाँ। सबको आप वीडियो रखे हुए, ऑडियो, सबको गाड़ी पर एक दिन ला देंगे और कोइलवर ले जाएंगे। राबड़ी आवास को खाली कराने का जो है नोटिस दिया गया है, जिसको लेकर लगातार आरजेडी वाले सवाल खड़े कर रहे हैं कि जीतनराम मांझी का भी तो आवास खाली होना चाहिए। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी नीरज सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो मांझी जी बन जाइए। हाँ। वो तो बन नहीं पाइएगा। नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। 2014 में हम लोकसभा हार गए, तो लोकसभा चुनाव हारे थे, एक अन्य मार्ग को खाली करने में देर की है। राज्य के मुख्यमंत्री का पद दे दिए मांझी जी को। आज तो बड़ा अच्छा दिन है। तेजस्वी जी, पाप समन कर लीजिए, पाप। आज विधायक दल के नेता पद से इस्तीफा दे दीजिए, अब बना दीजिए कुमार सर्वजीत जी को। दलित हैं, अब विधान परिषद में सिद्दीकी साहब को लेना न देना, छुच्छे फूलेना ज्ञान दे रहे हैं। 10 नंबर से मोह किस बात का है? ये आपकी संपत्ति, आपको घर, महुआ बाग में गोल घर से बड़का घर है, गोलो घर से बड़का घर बन रहा है। आज हम फोटो देखे, हमकी बताइए भाई, ईट ईट में शोषण है, उसमें आर्थिक शोषण का वह शिकार है। गरीबों के मसीहा लालू जी को कहा जाता है सर। हे भगवान, हर गरीब उतना ही रहे कि 43 बीघा 12 कट्ठा पटना में जमीन रहे, हम लोग को एको धूर नहीं हुआ। प्रयास करते हैं। ये ठगा ठगी वाला जमीन सब है। कह दिए प्रदेश अध्यक्ष जी कि किसी भी कीमत पे खाली नहीं करेंगे। अच्छा, बेचारे वो अपनी पीड़ा का इजहार कर रहे हैं। मंगनीलाल मंडल जी हमारे, ये पटिया में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे भाई, और वो पटिया बनाया प्रदेश अध्यक्ष, हेलीकॉप्टर पर चढ़ने ही नहीं दिया एको दिन। बताइए, संजय यादव हेलीकॉप्टर पर चढ़ेंगे, अब मंगनीलाल मंडल जी अति पिछड़ा है तो नहीं चढ़ेंगे। बुजुर्ग हो गए ना, संजय यादव यंग है। यंग है, लालू जी को चाहिए है। लालू जी चले गए रीतलाल यादव के प्रचार में, ये कहेगा हम मानेंगे, हम उज्जैल वाला प्रचार करेंगे। सवाल इस बात का नहीं, सवाल है कि नीयत का है। अरे 10 नंबर सरकारी आवास है, आप उसके अब आप पैरामीटर पर उसके ये नहीं उतर रहे हैं, तो आपको खाली करने में क्या दिक्कत है? विधान परिषद का मकान आपको मिल ही रहा है 39 नंबर। अब बगल में विधान परिषद, बगल में महुआ बाग जाना है तो वो भी कम पड़ेगा। जेपी गंगा पथ लालू जी रोज जाते, वो बगल में पड़ेगा। कोर्ट भी नज़दीक पड़ता है, तो इससे अच्छा तो सरकार कोई प्रस्ताव दे ही नहीं सकती थी। अशुभ भी हो गया ना भाई। अशुभ हो गया। अरे भाई, लालू जी वहीं ना बीमार पड़ गए, चुनाव हार गए, तो अशुभ घर में रहा जाता है। शुभ शुभ करिए, अब तो जो होना था से हो गया। लालू जी भगवत गीता को याद के, नारायण नारायण नारायण, माया है सब, मुंह त्याग देना। मोह है, त्याग है, यही संपत्ति, परिवार, कोई नहीं जाता है साथ में लालू जी, केवल संस्कार ही जाता है। तो राबड़ी जी के नाम से आवास आवंटित हुआ, आप रह सकते हैं, लेकिन मंगनीलाल मंडल जी का सलाह मत मानिएगा। वो सधा रहे हैं बदला सधा रहे हैं, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से बदला सधा रहे हैं। अब चक्कर में पड़िएगा तो आप जानिए। लेकिन 20 सालों से अधिक से रह रहे हैं, यादें जुड़ी हुई होंगी सर, इमोशन होगा वहाँ अच्छा, से। यादें जुड़ी हुई है तो संजीव जी हमारे एमएलसी हैं विधानसभा के बगल में, उनके पिताजी 45 साल एमएलसी रहे, उसी घर में रहे, वो भी 12 साल से हैं, तो उन्हीं को लिख दें हम लोग। सरकार उन्हीं के नाम से लिखवा ले, लिख दे कि लालू जी को 43 बीघा पटना में ज़मीन है और 2 बीघा दे दीजिए इनको। हद हालत है भाई,
यादें जुड़ी हुई है। याद जुड़ाने के लिए तो हम बताए ही हैं प्रयोग। यहाँ तेजस्वी बड़े हुए, तेज प्रताप बड़े हुए, अरे हम बचपन उसके लिए बताए हैं तरीका, बहुत सुंदर तरीका है और आने वाली पीढ़ी याद रखेगी। महुआ बाग का जो घर बन रहा है उसके बाहर में एक शिलालेख लगाइए। शिलालेख में लिखिए खाता नंबर, खसरा नंबर, तौजी नंबर, जमाबंदी नंबर, जमीन दाता का नाम, कितना में क्रय किया, वास्तविक मूल्य कितना था, इसमें ईंटा बालू किसने दिया, चूँकि जीबी टैक्स वाला इलाका है वो, गिट्टी बालू टैक्स वाला इलाका है वो, तो किसने ईंटा दिया, किसने बालू दिया, या आपने खरीदे तो उसका जीएसटी नंबर दीजिए। साथ ही साथ उसमें लिखिए कि इतना श्रमदान किया गया, इतना मजदूरों ने, कर्मकारों ने काम किया, और वो शिलालेख के रूप में वहाँ लगा दीजिए। और मुख्यमंत्री जी से हम लोग अनुरोध करेंगे, एकदम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, मुख्यमंत्री जी बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय के लिए आपने टर्मिनल बना दिया, तो एक टर्मिनल और बना दीजिए वहाँ से लेकर महुआ बाग तक। यहाँ बिहार का इतिहास, दुनिया का इतिहास लोग देखेगा बिहार संग्रहालय में, और वहाँ जाके लालू जी के पाप का इतिहास देखेगा। टर्मिनल बन जाएगा एकदम, आप भी घूमिएगा, हवा हवा लगेगा, मन प्रसन्न रहेगा। तो राबड़ी आवास यानी खाली करवा देंगे आप लोग? करवाना, करना चाहिए इनको। उदाहरण नीतीश कुमार जी। सालों में क्यों नहीं किए? सवाल ये उठ रहा है कि इतने सालों में क्यों अच्छा, नहीं नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री आवास क्यों खाली कर दिए थे? भाई जब हमारी जिम्मेवारी नहीं है, ये कोई तर्क है क्या? ये तर्क अगर पूछा जाए तो कि लालू जी कैसे उस घर में रह रहे हैं, राबड़ी देवी जी के नाम पर है, तेजस्वी जी के नाम पर 1 नंबर आवास है, आप कैसे रह रहे हैं वहाँ? कोई तर्क, परिवार है, रहता है। विजय सिन्हा के हर्ष जुलूस में फायरिंग हुई, इसको लेकर वो फर्जी खबर है। और आरजेडी वाले तो कह रहे हैं नहीं, आरजेडी वाला बोल, सरकार में आप लोग हैं, आप लोग इधर आरजेडी वाला बोल रहा है। हाँ। कौन ना बोलने लायक बचल है? नहीं बचे। अब ये बोल रहा है ना, मीटिंग हो रही है। कौन मीटिंग? वो तो इस्तीफा देने के लिए हो रहा है। हाँ, इस्तीफा कि महागठबंधन का जिम्मेवारी वो लेंगे कि अब इस्तीफा दे देंगे। अब एकदम मन उनका एकदम उचट गया है राजनीति से। तेजस्वी जी का, हाँ, कहे कि ना भाई हमरे चलते बार बार हार हो रहा है, 2019 में, 20 में, 24 में, 25 में, कहे कि नहीं माया है राजनीति, हम चक्कर में नहीं। अब पलायन कहाँ कर गए? आ गए, फिर वापस आए दिल्ली से। ओ तो रहेंगे ना विधानसभा के सत्र में, रहेंगे, थोड़ी मुँह छुपा थोड़ी लेंगे। मुँह छुपाए पिछला बार कोरोना में भागे हुए थे, उसका पिछला लोकसभा के बाद खिड़की से देख रहे थे 5 दिन से कि चुनाव हार गए। बताइए राजनीति का कायर आदमी होता है। लेकिन आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है वहाँ। नहीं, हम बता रहे हैं, हम पूरा देखे हुए, पूरा देख लिए, पर्ची निकलवा बिना लिए। होमवर्क किए हुए मैं बोलता नहीं हूँ। हाँ, क्या मामला है? बंदूक जैसा दिखने वाला दोनों उपकरण को लखीसराय के बढ़िया थाना प्रभारी द्वारा जब्त किया गया। जाबिर और हामिद जो चला रहा था उसको पूछताछ हेतु थाना लाया गया। बंदूक जैसा दिखने वाला उपकरण को आर्मरर, चूँकि वही जांच करने की संस्था जिला में होती है, उसके द्वारा जांच कराई गई। आर्मरर ने बताया कि इसके इस्तेमाल आतिशबाजी में होता है, इससे जान माल की क्षति नहीं होती है। पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ के क्रम में बताया कि हम लोग खानदानी शादी ब्याह उत्सव के मौके पर आतिशबाजी करने जाते हैं, इसलिए बॉन्ड भरवा करके उनको छोड़ा गया है। कानून का राज कायम है। सवाल उठ रहा था सुशासन की सरकार। यही तो बताया। अब बताइए ना, आतिशबाजी और दिमाग नर्वस कर गया है सबका। बंदूक वाला गोली, राइफल वाला गोली और आतिशबाजी में अंतर समझ में नहीं आता है। ये नस लगता है कहीं ना कहीं दब गया है ज्यादा। नहीं, वो तो इलाज कराएंगे अभी हम लोग तय के। नहीं, जो मुख्यमंत्री जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी किया है सबको अब वीडियो रखे हुए, ऑडियो, सबको गाड़ी पर एक दिन ला देंगे और कोइलवर ले जाएंगे। और कोइलवर में जाके ब्रेन का नस दब गया है या ब्रेन में खून जमा हो गया है, उसका एकदम निःशुल्क इलाज दवा के साथ उपलब्ध। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नीरज सर जी थे। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।